हेलो गाइज़, मेरा नाम है जिशान अनवर और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम टू ट्रेड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी आपके सामने है निफ्टी 50 का चार्ट। देखने में थोड़ा भयावह है, डरावना है, क्योंकि कई दिनों से पिछले 5 सेशन से निफ्टी में जो गिरावट आ रही है, जो सेलिंग प्रेशर देखने जा रही है, वो उससे एक डर का माहौल बना हुआ लग रहा है। और बहुत सारे लोगों में, खास करके जो लोग न्यू ट्रेड में आए हैं, अभी उनको आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, उनके लिए ये बड़ा अच्छा संकेत नहीं है कि उन्होंने जब से पाँव डाला है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट लगातार गिर रहा है। तो एक बात तो आप मान के चलिए कि इसमें आप अनलकी नहीं हैं, या इस तरह का कोई भी अंधविश्वास जो लोग लेकर के अपने जीवन में चलते हैं, सुख दुख को उस चीज़ से जोड़ते हैं, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। संबंध जिस चीज़ से है, मार्केट के गिरने का, हम लोग आज उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि क्या जो डर का माहौल है वो वाकई डरावना है, क्या हम लोगों को वाकई इससे डरना चाहिए, या ये एक ऐसा वक्त है जो हमेशा की तरह गुजर जाएगा और फिर से वक्त बदल जाएगा, क्योंकि टाइम तो एक जैसा ठहरता नहीं है। बात यह है कि मार्केट कुछ दिन पहले ही करेक्शन हुआ था 18 अक्टूबर से, जो यहाँ से करेक्शन होना शुरू हुआ था 19 अक्टूबर से, तो वो लगातार नीचे तक एक 16,400 के आसपास तक हिट किया था और फिर से एक रिकवरी देखने को मिली थी यहाँ पर हम लोगों को, ये जो ऊपर की तरफ रिकवर हो रहा है। लेकिन उसके बाद से सिर्फ 5 दिन में ही ये सारी रिकवरी ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो गई और अब हमारे सामने कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरीके से एक जो कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाने वाली बात है, वो तो जाहिर है, वैसा तो हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इंसान जो है वो मार्केट छोड़ करके भाग जाए। मार्केट छोड़ करके भागने के बजाय यहाँ पर पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ टिके रहना है, बने रहना है। तो चलिए हम लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं। इस बार जो है वो टेक्निकली चार्ट को एनालाइज नहीं करेंगे, उसको एनालिसिस बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले 3 ऐसे कारण पर बात कर लें कि मार्केट क्यों गिर रहा है। एक चीज़ हमेशा याद रखें, हमेशा, हमेशा का मतलब हमेशा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराती है। इसका ये मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शेयर मार्केट में भी इतिहास अपने आप को दोहराती है। हम एक साल का जो समय चक्र लेकर चलते हैं, उस समय चक्र में बहुत तरह की चीज़ें आती है। उसमें कभी आपका मार्केट अप साइड में जाता है, कभी डाउन साइड में जाता है, और कभी कभी कुछ इवेंट की वजह से मार्केट का दिशा तय होता है। यानी अगर मार्केट किसी एक खास इवेंट पर किसी एक साल में एक रिएक्शन देता है, तो मुमकिन है कि उसी इवेंट पर किसी दूसरे साल में उसी तरह का रिएक्शन देगा। इसी को हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ कहते हैं, यानी इतिहास अपने आप को दोहराता है। सिंपल एग्जांपल है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ जा रहा है तो फिर ऊपर की तरफ जाएगा। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यहाँ पर हिस्ट्री किस चीज़ को रिपीट करेगा? क्या इस तरह का फॉल हमको निफ्टी में या एनएससी में या बीएससी में, स्टॉक मार्केट में, चाहे इंडिया के स्टॉक मार्केट हो, चाहे ग्लोबल किसी दूसरे देश का स्टॉक मार्केट हो, इस तरह का डाउनफॉल हमको देखने को मिला है? कब देखने को मिला है और क्यों देखने को मिला है? क्या इस तरह ये डाउनफॉल किसी इवेंट से रिलेटेड है? हो सकता है कि ये जो डाउनफॉल आप देख रहे हैं, जिसमें 5 दिन का लगातार डाउनफॉल है, ये किसी इवेंट्स के रिलेटेड भी हो सकता है, या हो सकता है कि ये एक सिंपल करेक्शन हो जो मार्केट में आप हमेशा देखते हैं। लेकिन ये जो डाउनफॉल है, ये करेक्शन की वजह नहीं है। करेक्शन तो कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए असल में कुछ इवेंट्स हैं जो ट्रिगर कर रहे हैं, और जब भी वो इवेंट्स ट्रिगर करते हैं तो मार्केट इस तरह का डाउनफॉल दिखता है। तो 3 इवेंट्स हमारे सामने हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। नंबर 1, सर्जिंग इन बॉन्ड। अमेरिकन बॉन्ड के अंदर सर्ज हो रहा है, यानी वो छलांगे लंबी लगा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और जब बॉन्ड सर्ज होता है तो इक्विटी टैंक हो जाता है, यानी कि बॉन्ड जब ऊपर की तरफ बढ़ता है, बॉन्ड यील्ड में जब तेज़ी आती है तो इक्विटी नीचे की तरफ जाता है। क्यों आ रही है तेज़ी, उस पर भी देख लेंगे। छोटा छोटा बात करेंगे, लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। दूसरा है बजट सेशन। बजट सेशन तो नहीं कहेंगे हम इसको प्री बजट सेशन कह सकते हैं। प्री बजट सेशन में मार्केट फॉल करता है, तो क्या मार्केट सिर्फ 2022 में फॉल करेगा? नहीं, हम लोग इसको चेक करेंगे कि क्या 2021 में भी प्री बजट सेशन हुआ था या नहीं हुआ था। और तीसरा जो इकोनॉमिकल रूल है, एफआईआई सेलिंग। एफआईआई अगर बेचना शुरू करता है तो डाउनफॉल हमको देखने को मिलता है। तो ये तीनों चीज़ अभी चल रही है। सर्जिंग इन बॉन्ड का क्या मतलब है? याद करें, 2019 में जब कोविड आया था, उससे पहले जो भी मार्केट था, कोविड के आने के बाद आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स में एक बहुत तेज़ी देखने को मिली है। यानी मार्केट जो है वो अपने आप में
बहुत सारे कस्टमर ला रहा है। यानी कि जितने भी व्यावसायिक लोग थे, बिजनेसमैन लोग थे, छोटे दुकानदार लोग थे, उनमें कॉमन लोग थे, वो लोग तेजी से स्टॉक मार्केट की तरफ प्रभावित हुए थे, आकर्षित हुए थे और स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा रहे थे। कोविड-19 में ही शायद आपने शुरू किया होगा स्टॉक मार्केट में आना। तो आपके जैसे करोड़ों हिंदुस्तानी इस मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे थे कोविड-19 के अंदर। कैसा पैसा था वो पैसा जो है जिसका दुकान रुक गया है लॉकडाउन की वजह से, इकोनॉमिक थोड़ा सा खस्ता हाल हो गया है, घर की फाइनेंशियल खराब हो गया, अब कुछ ना कुछ तो करना है, तो वो पैसा जो बचा हुआ है उसको लोग लगा रहे थे स्टॉक मार्केट के अंदर। अब जबकि इकोनॉमिक थोड़ा सा आना शुरू हो गया और अब इस लॉकडाउन वाला खतरा थोड़ा खत्म हो गया, तो लोगों ने, वैश्विक स्तर पर बात कर रहा हूं, सिर्फ इंडिया में नहीं, तो लोगों ने जो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाया था उस पैसे को निकाल करके अपने रेगुलर बिजनेस में लगाना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये जो एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट ऐसी, ये जो रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट के वजह से बॉन्डिंग में जो है ना वो तेजी देखने को मिल रही है। यानी इकोनॉमी का वो प्रारूप जो डायरेक्टली आपके पॉकेट को इन्फ्लुएंस करता है, डायरेक्टली आपके पॉकेट को प्रभावित करता है, जिससे बाजार के अंदर लिक्विडिटी बनी रहती है, जिससे बाजार में कैश फ्लो होता रहता है, दुकानें खुलती हैं, रेस्टोरेंट खुलते हैं, होटल्स खुलते हैं, शोरूम्स खुलते हैं और ये तमाम तरह के जो बिजनेस चल रहे हैं जिसको आप बाजार में देख सकते हैं, वो पटरी पर जब आने लगेगी। ठीक है, तो जो पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया गया था उस पैसे को निकाला जाएगा, चाहे उसमें कुछ भी प्रॉफिट हुआ हो पिछले 1 साल, 2 साल, 2.5 साल में, और फिर से वो पैसा रन करेगा कहाँ, मार्केट के अंदर, जमीन स्तर पर, जिसकी वजह से इक्विटी के अंदर थोड़ा सा ढीलापन आना तो बनता है बॉस। ठीक है, तो हमको इतना परेशान नहीं होना, ये थोड़ा सा ढीलापन आया है, लेकिन चूंकि कस्टमर अभी भी एक्टिव है तो ये वापस कर जाएगा, इसमें इतना डरने की और घबराने की बात नहीं है। दूसरा नंबर का जो चीज हम आपको बता रहे, जिस पर आप खास फोकस कर सकते हैं, प्री बजट सेशन। प्री बजट सेशन में यह देखा गया है कि जब भी प्री बजट सेशन होता है, यानी नेक्स्ट वीक से 31 जनवरी से बजट सेशन शुरू होगा और मेनली 1 फरवरी से होता है, लेकिन उससे कुछ दिन पहले ही लोग पैसे निकालना शुरू कर देते हैं, मार्केट में करेक्शन आना शुरू करता है। क्यों ऐसा होता है, अब समझिए कि बजट जब आता है तो बजट आने के बाद सरकार किसी सेक्टर पर बहुत ज्यादा ध्यान दे देती है और किसी सेक्टर को थोड़ा नजरअंदाज कर देती है। करेक्ट, अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो ये चाहेंगे कि जिस सेक्टर पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया हो उस सेक्टर में हम ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएं। ठीक, इसको समझे कि मान के चलें कि इस बार बजट में कहा जाए कि हम कंस्ट्रक्शन पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पर ज्यादा फोकस करेंगे, ब्रिजेस ज्यादा बनाएंगे और रोड्स ज्यादा बनेंगी। तो ऐसे कंडीशन में कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा, किस तरह का सेक्टर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा, तो वो सेक्टर होगा सीमेंट का सेक्टर हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो सकता है, इसके बाद लॉजिस्टिक का सेक्टर हो सकता है। तो इन्वेस्टर्स चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा उस सेक्टर्स के अंदर पैसा को लगाएं जिस सेक्टर में हमको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आ सकता है। करेक्ट, अगर सरकार बजट लाती है जिसमें वो कहते हैं कि हम डिफेंस पर इस बार उतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डिफेंस पर हम उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं या बैंकिंग पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं या किसी भी चीज़ के ऊपर, तो कंपनी और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ये काम करना शुरू करेंगे कि उन तमाम इंडस्ट्री में, उन तमाम सेक्टर्स में जहां सरकार उतना ज़्यादा फंड नहीं देना चाह रही है, उसको इग्नोर करना चाह रही है, उससे वो भी हाथ खींच लेंगे। लेकिन सही सेक्टर में पैसा लगाने के लिए इन्वेस्टर्स के पास लिक्विड मनी होना चाहिए, कैश उसके पास होना चाहिए। वो कैश जमा करने के लिए ये लगातार सेलिंग हो जाती है, तो जिसमें पहले से ही प्रॉफिट बन चुका है और अब ऐसा लगता है कि अगले सेशन में इसमें अब उतना जान नहीं रहेगा, वो सारे सेक्टर्स से बिकवाली शुरू हो जाती है और अब अकॉर्डिंग टू बजट जिस सेक्टर में ज़्यादा मुनाफा समझ में आएगा, जिस सेक्टर में ज़्यादा रिटर्न समझ में आएगा, उस सेक्टर में डालने की तैयारी होती है। तो वो सेक्टर का अनाउंसमेंट हो इससे पहले इन्वेस्टर्स के हाथ में कैश होना चाहिए ताकि वो उस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सके। दूसरी बात इसके साथ ये भी है कि कुछ इनसाइड के न्यूज़ हो जाते हैं, इनसाइडर के पास कुछ न्यूज़ होते हैं, जैसे अगर किसी का आदमी वित्त मंत्रालय में भी मौजूद है किसी वजह से और उसने कोई खबर इस तरह के लीक कर दी, ऐसा नहीं होता, लेकिन एक बात कह रहे हैं तो हमको पता चल जाएगा किसी को भी कि अच्छा ये सेक्टर में सरकार का योजना है या सरकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से
या पार्लियामेंट में दिए गए स्पीचेस की वजह से इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि इस सरकार इस बार इस बजट सेशन में किस चीज़ के ऊपर ध्यान देने वाली है। तो लोग पहले से ही पैसा निकाल करके उस सेक्टर में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पैसा निकाल रहे हैं तो इस तरह का आपको हालात देखने को बन जाता है। ठीक है, तो क्या ये हालात बना रहेगा, कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये इसके साथ आप कुछ दिनों में देखेंगे कि जितना तेज़ी से ये नीचे की तरफ जा रहा है उतना तेज़ी से ये ऊपर की तरफ भी जाएगा। तो चलिए एक काम हम कर लेते हैं, वो क्या है कि पिछले 2021 का 21 का बजट डेट क्या है, तो वो भी 1 फरवरी है हमेशा की तरह। तो हम ये चेक करते हैं कि आप 1 फरवरी से पहले, ठीक है, क्या इस तरह का डाउनफॉल हमको देखने को मिला था या नहीं मिला था। तो लुक एट दैट। तो हम लोग चलते हैं, ये 1 डे का चार्ट है, 1 डे का चार्ट है। हम पहुंच गए हैं मार्च में और ये यस, ये देखिए करेक्ट, ये 21 जनवरी, 22 जनवरी, 25 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी एंड 1 फरवरी। करेक्ट। तो 1 फरवरी को देखा जाए, जो 3 दिन में लॉस हुआ है वो 1 फरवरी के अंदर रिकवर कर लिया गया। ठीक है, 3 सेशन में जो लॉस हुआ है वो 1 सेशन में रिकवर कर लिया गया, और जो 5 सेशन में लॉस हुआ है वो ऑलमोस्ट 2 सेशन में रिकवर कर लिया गया। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने आपको पहले कहा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। तो हिस्ट्री ने ये क्या किया कि 2020 में जिस तरह से हमारे सामने डाउनफॉल आया है, इसी तरह का डाउनफॉल हमको यहाँ 2021 में जो आया था, इसी तरह का डाउनफॉल हमको 2021 में भी, 2022 में भी देखने को मिला है। और एक चीज़, एक सिमिलरिटी आपको यहाँ पर दिख सकती है। कल एक डॉजी कैंडल बनाया था, जिसके बाद टेक्निकल एक्सपर्ट्स का ये राय बना था कि शायद यहाँ से ही मार्केट मूव कर जाए, लेकिन आज ने तो मार्केट ने बिल्कुल तरबूज का छिलका नहीं, तरबूज के अंदर का गूदा दिखाया, टमाटर गाजर सब दिखा दिया, छीमी नज़र नहीं आया, पालक नज़र नहीं आया। तो काफ़ी लंबा कैंडल बना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक डॉजी कैंडल बना है, क्लियर, राइट। तो हम लोग थोड़ा सा लास्ट वाले में भी चल के देखते हैं, क्या हिस्ट्री बिल्कुल अपने आप को वैसा ही रिपीट कर रही है। यहाँ देखिए एक डॉजी कैंडल बना है और उसके बाद एक बड़ा कैंडल बना है, करेक्ट। तो सेम टू सेम यहाँ पर आपको ये देखने को मिल सकता है, डॉजी कैंडल बना और एक बड़ा कैंडल बना है। और ये सिमिलरिटीज किस चीज़ में आपको दिख रही है? ये सिमिलरिटीज आपको दिख रही है प्री बजट सेशन का सिमिलरिटी। तो प्री बजट सेशन के अंदर हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों में, कल 25 जनवरी है, उसके बाद 26 को तो छुट्टी रहेगी। छुट्टी रहने के बाद रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेगा। ठीक है, 26 के बाद 27 और 28 को मार्केट चलेगा। 27, 28 के बाद 29 और 30 क्लोज है सैटरडे संडे को। 31 से बजट सेशन है। तो उम्मीद करते हैं कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो धैर्य को बिल्कुल भी लूज नहीं होना है। तीसरा जो रीजन है इसके अभी गिरने का, करेक्शन का, वो है FII सेलिंग। FII लगातार सेंड कर रही है, लगातार सेल कर रही है, बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। मैं मदद ले रहा हूँ स्टॉक एज का, काफ़ी अच्छा ऐप है, आप इसे देखें। तो यहाँ से देखें जो FII की सेलिंग है, आज का रिपोर्ट अभी नहीं आया है, अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो कल का जो रिपोर्ट था 21 का, यानी कि फ्राइडे का, वो भी आप देख सकते हैं कि रेगुलर FII जो है वो सेल कर रहा है। FII जब सेल कर रहा है, सप्लाई ज़्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया। तो जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, रेट गिर जाता है। लेकिन इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि सप्लाई ज़्यादा हो गई तो कल को डिमांड नहीं ज़्यादा होगा, डिमांड भी ज़्यादा होगा। और कंडीशन आप देखें तो निफ्टी 50 में सिर्फ 2 स्टॉक थे जो आज एडवांस हुए हैं, बाकी सबके सब डिक्लाइन हुए। निफ्टी 500 में, यानी कि 500 स्टॉक में सिर्फ 20 स्टॉक ही ऐसे थे जिसने ग्रीन पर क्लोजिंग दी है, बाकी 480 स्टॉक ऐसे थे जिन्होंने रेड पर क्लोजिंग दी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका पोर्टफोलियो खराब है या मेरा पोर्टफोलियो खराब है, पूरे मार्केट का पोर्टफोलियो खराब है भाई साहब। तो आप ज़्यादा चिंता ना करें, जैसे ही मार्केट उठेगा आपका भी पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाएगा, हमारा भी पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बस यही बताना था कि परेशान नहीं हो, खुद को ज़्यादा मानसिक तनाव में ना ढकेलें, खुश रहें, कॉफ़ी पिएं, दोस्तों के साथ वक्त दें, फैमिली के साथ वक्त दें और इंतज़ार करें, वेट करें। मार्केट आपके पास आएगी अगर आप टिके हुए रहेंगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।